रेड ट्रैप सेलर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। और मैं रमन दीक्षित आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि जो सेल्मा लाgerlöf हैं वो स्वीडन राइटर हैं और इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि भाई जो एसेंशियल गुडनेस है वो हम किसी भी बुरे इंसान में जगा सकते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा हो उसको भी हम अच्छा आदमी बना सकते हैं अगर हम उसको गुडनेस दिखाएं। तो इस स्टोरी में ऐसा ही होता है और एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी टेल है, ये बहुत अच्छी कथा है। तो आइए हम अपने इस स्टोरी का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। होता क्या है कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनॉर्स होते हैं, तो 30 क्रोनॉर को चोरी करके जो रेड ट्रैप सेलर चल देता है सड़क के रास्ते। लेकिन जब वो सड़क पे जा रहा होता है तो उसको डर होता है पुलिस का, तो इसलिए वो जंगल के रास्ते की तरफ से निकल लेता है। वो सोचता है भाई पुलिस मुझे पकड़ सकती है, तो वो जंगल के रास्ते निकलता है और वहाँ पर वो जंगल में डायरेक्शन भूल जाता है। फिर जब वो थक के बैठ जाता है, बिल्कुल वो जब बार बार ये सोचता है कि मैं तो घूम घूम के फिर वो उसी जगह पे आ रहा हूँ और मुझे दिशा का ज्ञान नहीं रहा, तभी उसको एक आवाज़ आती है आयरन मिल में से। और वो एक हैमर स्ट्रोक की आवाज़ होती है, हथौड़ा बजने की। तो आयरन मिल में से जो आवाज़ आती है उसके बाद वो उस आवाज़ की तरफ निकलने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और देखते हैं वो आयरन मिल पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। द राम्सो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन। जो राम्सो आयरन वर्क है जिसमें जिसकी आवाज़ सुनता है वो अब क्लोज हो चुकी है। राइटर ये बता रहा है, जिस टाइम लिख रहा है वो बात बता रहा है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, भाई ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है। ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा प्लांट हुआ करता था, बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। विद स्मेल्टर, उसमें क्या क्या था? स्मेल्टर था, लोहे को पिघलाने वाली मशीनें लगी हुई थी वहाँ पे। रोलिंग मिल, वहाँ पे रोलिंग मतलब एक शीट बनाने वाली, लोहे की जो शीट बनती है वहाँ पर रोलिंग मिल थी। एंड फोर्ज, और वहाँ पे एक भट्ठी थी। ठीक है, तो ये सब उस आयरन वर्क में, उस फैक्ट्री में हुआ करता था। तो इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल। तो यहाँ पे क्या होता था कि इन समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग लाइंस, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी किस चीज़ की? हैवीली लोडेड, पूरी तरीके से हैवी, भरी हुई, मतलब बहुत भरी हुई। बार्जिज एंड स्कॉज, बार्जिज एंड स्कॉज होती हैं किश्तियाँ। ठीक है, छोटी किश्तियाँ और बड़ी किश्तियाँ वो वहाँ पर लग जाती थी। ठीक है, तो स्लिड डाउन द कैनाल, और वो कहाँ की तरफ लगती थी? कैनाल, जो वहाँ से नदी गुजरती थी, जो नहर गुजरती थी उसकी तरफ, जो पानी जिस दिशा से आ रहा होता था नहर में, उसमें से वो किश्तियाँ हो करके गुजरती थी और उसमें हैवी लोड होता था, मतलब उस फैक्ट्री का सामान उसमें जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड टेक, और उसको कहाँ की, किसकी तरफ जाना होता था? इनलैंड की तरफ, मतलब कि तो वो जो बड़ी झील होती थी उसकी तरफ जाती थी। ठीक है, बहुत बड़ी झील की तरफ चली जाती थी वो बोट्स सामान लेकर के। एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और जो विंटर का टाइम होता था, जो वहाँ की सड़कें थी मिल के आसपास की, वो बिल्कुल ब्लैक हुई रहती थी। फ्रॉम द कोल डस्ट, किससे? कोयला जो वहाँ पे जलता था उसकी धूल से। ठीक है, उसकी डस्ट से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और ये क्यों, कहाँ से आता था कोयला जो सड़कों पे आता था? ये जो धूल आती थी, शिफ्टेड का मतलब होता है छन करके गिर जाता था क्रेट्स में से। जो जो वहाँ पे चारकोल आता था तो उसकी जो क्रेट्स होती थी उनमें से वो सड़क पे गिरता रहता था, इसलिए वहाँ की सड़कें काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्या हुआ कि भाई उस टाइम की बात है कि जब बहुत लंबी रातें हुआ करती, बहुत लंबी शामें हुआ करती थी, क्रिसमस से पहले के दिनों की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, जो मास्टर स्मिथ था, जो मतलब जो बड़ा जो कारीगर था वहाँ का, उस मिल का, और उसका हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, वो उस भट्टी के पास वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड नियर द फर्नेस, ठीक है, फर्नेस होता है भट्टी, और फोर्ज होता है जिस जगह पे वो भट्टी लगी हो, तो उस स्थान को हम फोर्ज कहते हैं। तो वेटिंग फॉर द पिग आयरन, तो वो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे होते थे वहाँ पे?
जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो हेल्पर था, अप्रेंटिस जो था, वो वेट कर रहे होते थे पिग आयरन का। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, ठीक है, जो विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो कि उन्होंने लगा रखा होता था लोहे में, मतलब आग में जो कच्चा लोहा है उसको गर्म कर रहे होते थे और उसकी वेट कर रहे होते थे वो दोनों वहाँ पे बैठ करके। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको वो किस लिए तैयार कर रहे होते थे, वो रेडी कर रहे होते थे उसको एनविल पे रखने के लिए। एनविल का मतलब होता है एक लोहे का एक ऐसा मतलब ब्लॉक जिसके ऊपर रख करके हथौड़े के साथ चोट मारी जाती है और ज़ोर ज़ोर से उसको पीट करके उसको शेप दी जाती है, गर्म लोहे को भी और ठंडे लोहे को भी इस पे ज़ोर से हथौड़ा मार करके शेप दी जाती है, तो उसको बोलते हैं एनविल, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं निहाई। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass, and with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी नाउ एंड देन, भाई जब तब, वहाँ पे क्या होता था, वन ऑफ देम गॉट अप, भाई दोनों में से एक जना उठता था, टू स्टीयर द ग्लोइंग मास, तो स्टीयर मतलब उसको हिलाने के लिए, जो कच्चा लोहा वहाँ पे ग्लो हो रहा था, गर्म हो रहा होता था, उसको हिलाने के लिए, विद ए लॉन्ग आयरन बार, किसके साथ, वो लंबे से एक सरिये के साथ उसको वो हिलाते थे लोहे को, कच्चे लोहे को। रिटर्निंग ए फ्यू मोमेंट्स, और वो जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाते थे। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, तो वहाँ पे एकदम से क्या होता था, ड्रिपिंग मतलब इतनी गर्मी हो जाती थी वहाँ पे भट्टी के पास कि ड्रिपिंग करते थे वो, मतलब बिल्कुल ही उनकी जो है वो, ड्रिपिंग मैंने टपकना, ठीक है, परस्पिरेशन मैंने पसीना, कि उनकी मतलब गर्मी में, उसकी गर्मी में पसीना टपक रहा होता था जल्दी ही एकदम से वापस आने के दौरान भी। दो एज वॉज द कस्टम, ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पे कोई रिवाज चल रहा हो। ही वोर नथिंग, और वो लोग कुछ नहीं पहनते थे, बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, बस वो एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और एक वुडन टाइप के शूज़ की जोड़ी पहनते थे, ठीक है। तो इस तरीके के, क्योंकि उनको भट्टी पे काम करना होता था इसलिए वो हल्के कपड़े पहनते थे, वहाँ पे गर्मी पहले ही बहुत थी, उनको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, वो पूरा का पूरा टाइम, पूरा दिन वहाँ पे बहुत सारी साउंड्स आती रहती थी फोर्ज में से, उस फैक्ट्री में से, ठीक है। तो द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वहाँ पे क्या होता था कि बिग बेलोज मतलब जो बेलोज होती, मतलब जो उसमें आग जलाने के लिए जो वहाँ पे हवा दी जाती थी, ग्रोन, उसकी मतलब ऐसे उसकी आवाज़ें आती रहती थी। ग्रोन होता है वैसे कराहना, चीखना, ठीक है, लेकिन वो उसकी आवाज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको फड़फड़ाने की आवाज़ें आती थी। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, और जो वहाँ पे लोहा, ये कोयला जलता था, उसकी क्रैकिंग की आवाज़ें भी आती थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल, और जो फायर बॉय था, जो आग के पास जो लड़का जलाता था जो आग, वो शोवल्ड चारकोल, वो चारकोल को क्या करता था, शोवल्ड करता था, ठीक है, मतलब उसको शोवल्ड करता है, फावड़ा, कस्सी, ठीक है, कस्सी के साथ इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, वो माँ का मतलब माउथ, ठीक है, माउथ में डालता था, भट्टी के माउथ में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और वो एकदम से क्या करता था, क्लैटर मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है वहाँ पे, एकदम से टकराने की आवाज़ आती थी, और उसको वो जब वो फेंकता था भट्टी में कोयले को। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और बाहर क्या हो रहा था, कभी रोड बहुत ही शोर हो रहा होता था वाटरफॉल का, पानी गिरने का, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड, और उत्तर की तरफ से एक बहुत ही तेज हवा, ठीक है, वो तेज हवा ऐसी चलती थी जैसे कोई विप कर रहा हो, विप होता है चाबुक से मारना, ठीक है, इस तरीके की आवाज़ आती थी। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जब बारिश के साथ हवा आती थी तो ऊपर जो ब्रिक टाइल थी मतलब छत पे, ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कि हवा जब टकरा रही हो टाइलों से, कि भाई कोई उस चाबुक मार रहा हो। तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. It was probably, भाई probably होता है शायद, भाई शायद ऐसा होता था, on account of all this noise, कि भाई इस शोर के
अकाउंट पे बिहाफ पे दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि भाई ब्लैक स्मिथ ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। ठीक है, क्या नोटिस नहीं किया उसने? दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट, कि कोई आदमी गेट खोल के अंदर आया है, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उसकी फैक्ट्री में एंटर हो गया है, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो बिल्कुल उस भट्टी के पास आके नहीं खड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या है कि उसने मतलब ब्लैक स्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया भाई कौन उसकी भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया, मतलब कौन उसकी फैक्ट्री में एंटर कर गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई श्योरली भी पक्के रूप से इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। पुअर वैगाबॉन्ड का मतलब यहाँ पे वैगाबॉन्ड होता है आवारा घूमने वाला, तो आवारा घूमने वाला कौन है यहाँ पे? रेड ट्रैप सेलर। ठीक है भाई, रेड ट्रैप सेलर के लिए कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी यहाँ पे मतलब गलत नहीं हो रहा था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि भी उनके लिए कोई भी बेटर शेल्टर उसके लिए कोई बेटर शेल्टर इससे बढ़िया नहीं हो सकता था, कोई आराम करने की जगह इससे बढ़िया नहीं हो सकती थी। फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड, कि भाई इस रात को गुजारने के लिए, अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, जो कि फोर्ज में थी, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और वहाँ पे एक लाइट की ग्लो थी, चमक आ रही थी वहाँ पे लाइट की, मतलब गर्मी आ रही थी, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन, और वो उसको कहाँ से दिखाई दे रही थी? उसको जो ग्लो थी, जो चमक थी लाइट की, वो दिखा रही थी वो जो शीशे थे, जो फैक्ट्री में जो शीशे लगे हुए थे उनमें से सूटी, सूटी मतलब होता है कालिख, धुएं की जो कालिख लगी हुई थी वहाँ पे, उसके अंदर से होता हुआ उसको रोशनी दिखाई दे रही थी। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्फ, और उसको गर्म करने के लिए ये बिल्कुल अच्छी जगह थी। इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने वो खुद को गर्म भी कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था वहाँ पे लोहे का जो काम कर रहा था, ग्लैंस्ड का मतलब थोड़ा सा देखा उसने, कैजुअली ज़्यादा नहीं देखा, मतलब ध्यान से नहीं देखा। एंड इनडिफरेंटली, और उसने कैसे देखा? मतलब इनडिफरेंटली का मतलब था विदाउट केयर, मतलब बिना कोई ध्यान दिए उसने देखा। एट द इंट्रूडर, मतलब उसने इंट्रूडर को तो देख लिया लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंट्रूडर क्या होता है? जो मतलब एकदम से जो घुसपैठिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो घुस गया था जो उसकी एक फैक्ट्री में, वो इंट्रूडर होता है। तो ही लुक्ड द वे, ही लुक्ड द पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, भाई उसने उसको देखा कि भाई जिस तरीके से इस तरीके के जो लोग हैं उनको देखा जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको जिस तरीके से देखा जाता है, उसने ऐसे ही देखा। उसने थोड़ा सा विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी रैग्ड, बिल्कुल गंदे से, और रैग्ड मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और उसके पास कुछ रेड ट्रैप्स थे। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, डैंगलिंग का मतलब जो लटक रहे थे उसकी छाती पे। ठीक है, तो इस तरीके की उसकी यहाँ पे बताया गया है भाई कैसा वो लग रहा था उस टाइम। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी कि वो यहाँ पे स्टे कर ले। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, तो क्या हुआ कि भाई जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने उसको नोडेड मतलब सिर हिला दिया उसने। हॉटी कंसेंट मतलब एक कंसेंट तो दे दी उसने, सहमति तो दे दी उसने अपनी, लेकिन उसने कैसी दी? एक प्राउड, एक घमंड से में दी, मतलब ज़्यादा खुश होकर के उसने नहीं दी। विदाउट ऑनरिंग हिम, और ना ही उसको कोई ऑनर दिया, सम्मान दिया। विद ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड भी उसके सम्मान में वो नहीं बोला। ठीक है, द ट्रैम्प, ट्रैम्प होता है वही वैगाबॉन्ड, पहले इसके लिए वैगाबॉन्ड यूज़ किया था रेड ट्रैप सेलर के लिए, आवारा के लिए, और अब ट्रैम्प, ट्रैम्प भी आवारा ही होता है। तो डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, मतलब रेड ट्रैप सेलर ने भी कुछ नहीं कहा आइदर यहाँ पे। ठीक है, तो ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, भाई वो वहाँ पे कोई टॉक करने के लिए नहीं आया था, बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो खुद को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द राम्सचो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो उन दिनों में क्या था कि जो राम्सचो मिल थी, ठीक है, वो
उसका मालिक कौन था? एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध एक आयरन मास्टर था, ठीक है, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन। और उसका जो मालिक था, आयरन मास्टर जो था, वो उसका एम्बिशन था, उसका एक लक्ष्य था कि भाई शिप आउट मतलब भेजना है उसको, कैसा? गुड आयरन, मतलब अच्छी क्वालिटी का आयरन भेजना है मार्केट में, ठीक है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो क्या करता था? वो देखता था, मतलब देखभाल करता था दिन और रात कि भाई जो वर्क हो रहा वहाँ पे, भाई एज वेल एज पॉसिबल, भाई जितना ज़्यादा अच्छा उसके उतना अच्छा हो रहा है या नहीं, मतलब वो खुद ही देखभाल करता था। एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, वो फैक्ट्री में आ गया ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड। तो एक जो रात में जो राउंड लगाता था इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ की देखभाल के लिए, उस राउंड पे उसी टाइम वो वहाँ पे वो भी पहुँच गया, उसका मालिक आयरन मिल का, ठीक है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टाल रैगामैफिन। तो भाई जो पहली बात यहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे ये है कि वो था हिस्सा, मतलब उसने क्या देखा आयरन मास्टर ने? टाल, एक लंबा सा रैगामैफिन देखा उसने, ठीक है, मतलब एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा उसको। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। और क्या हो रहा था वहाँ पे? हु हैड ईज्ड, जो आराम से था वहाँ पे, हिज वे सो क्लोज टू फर्नेस, जो भट्टी के बिल्कुल ही पास बैठा हुआ था। दैट स्टीम, स्टीम मतलब भाप निकल रही थी, रोज उठ रही थी, कहाँ से उठ रही थी? फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके फटे पुराने जो गीले कपड़े थे उनमें से भट्टी के पास जाने से वहाँ पे भाप निकल रही थी उसके गंदे कपड़ों में से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। जो आयरन मास्टर था उसने ब्लैक स्मिथ की तरह उसको एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, मतलब उसकी तरह अनदेखा उसको नहीं किया, उसको जो था रेड ट्रैप सेलर था उसको अनदेखा नहीं किया। हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो जिसने बड़ी मुश्किल से ही उसको डीन्ड होता मतलब बॉदर करना, तंग करना, ठीक है, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कि भी उसने कोई इस तरीके से उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया स्ट्रेंजर को। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था, वो उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और तब उसने उसकी जो स्लाउच थी, स्लाउच का मतलब होता है जो दुबकी हुई सी, मतलब जो नीचे डाल रखी थी उसने, थोड़ी सी नीचे कर रखी थी, उसको टोर ऑफ किया, उसको उठाया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके फेस का अच्छा व्यू देख सके, मतलब उसके चेहरे को अच्छे से देख सके, तो उसने उसकी टोपी को सरका दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ओलोफ, तो उसने उसको एकदम से यूँ पहचान लिया जैसे, वैसे बोला, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अरे तुम हो नील ओलोफ। ही सेड, हाउ यू डू लुक, भाई तुम कैसे दिख रहे हो? उसने उसको मतलब एक बंदा समझ लिया नील्स ओलोफ, गलती से समझ रहा है यहाँ पे, और उसको कह रहा भाई हाउ डू यू डू लुक, भाई कैसे दिखते हो तुम, कैसे हो गए हो? द मैन विद द rat traps had never before seen the iron master as Ramsjo and did not even know what his name was. द मैन विद द rat traps, जो आदमी था वो वहाँ पे रेड ट्रैप वाला, हैड नेवर बिफोर सीन, तो उसने उसको कभी नहीं देखा था। द किसको नहीं देखा था? रेड ट्रैप सेलर ने आयरन मास्टर को नहीं देखा था एट राम्सजो में, ठीक है, राम्सजो गांव का नाम है जहाँ पे वो मिल है, ठीक है। एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज, और ना ही उसको पता था कि उसका नाम क्या है, जबकि आयरन मास्टर उसको क्या नाम दे रहा है? नील्स ओलोफ दे रहा है, ठीक है, वो उसको गलती से ऐसा नाम बोल रहा है। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, बट इफ इट ऑकर्ड, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि भाई जो इतना अच्छा जेंटलमैन है, ये इतना जो मालिक है उस वहाँ का, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि भी वो उसको अपना पुराना परिचित समझ रहा है, एक्वेंटेंस परिचित, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, तो उसने रैग पिकर ने सोचा, तो
जो रेड ट्रैप सेलर है उसने सोचा कि भाई क्या है कि भी वो उसको कम से कम कुछ क्रोनोर तो देगा, कपल ऑफ क्रोनोर्स तो देगा, मतलब उसको कुछ पैसे तो मिलेंगे यहाँ पे, उसको वो पैसे देगा जब वो उसको पहचान रहा है, कुछ समझ रहा है गलती से। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो इसीलिए कि वो क्या करता है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, वो उसको मतलब एकदम से नहीं बताता है कि भाई वो उसका परिचित नहीं है, इस तरीके से मतलब वो उसको अभी धोखे में ही रखना चाह रहा है। तो यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई भगवान जानता है कि भाई जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, ही सेड, उसने कहा, ठीक है। तो वो कहता है भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा रेड ट्रैप सेलर उस टाइम बोलता है उसको। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। फिर आयरन मास्टर ने उसको कहा कि तुम्हें जो रेजिमेंट थी, जो आर्मी थी, जिस रेजिमेंट में तुम काम करते थे, वहाँ से तुमको रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, और वो तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम। तो वो कह रहा है यदि मैं उस टाइम सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा नहीं हुआ होता, मतलब वो उसको रिज़ाइन नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। तो अब पक्का तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। टू गो अलॉन्ग टू द मैनर हाउस, ठीक है, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। टू गो अलॉन्ग, अब उसके साथ जाना, कहाँ पे जाना, टू द मैनर हाउस, मतलब एक मैनर हाउस होता है एक बड़ा घर, ठीक है, जमींदारों जैसा घर, फार्म हाउस पे उसके साथ जाना उसको। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक, और उसको रिसीव किया जाना वहाँ पे बिल्कुल एक ऑनर की तरह, एक मालिक की तरह, एक ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड की तरह, ठीक है, बिल्कुल एक सेना के अफसर की तरह उसको रिसीव किया जाना, उसको वो सोचता है उसके बारे में। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो हालांकि उसको इस तरीके के सम्मान से उसको प्लीज़, मतलब वो खुशी नहीं मिलेगी उसको। किसको नहीं मिलेगी, ट्रैम्प, ट्रैम्प होता है आवारा, वेगाबॉन्ड, ठीक है, उस रेड ट्रैप सेलर को इससे ज़्यादा मतलब उसको खुश नहीं होना चाहिए, वो ऐसा सोचता है, क्योंकि वो तो एक चोर है, उसने 30 क्रोनोर चोरी की हुई है, इसलिए वो ऐसा सोचता है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, मतलब वो एकदम से अलार्म हो गया, एकदम से वो डर गया, ठीक है। आई कुडंट थिंक ऑफ इट, भाई मुझे नहीं लगता भाई मुझे ऐसे तुम्हारे साथ जाना चाहिए, लुकिंग क्वाइट, और वो चुपचाप उसकी तरफ मतलब देख करके ऐसा उसने कहा, ठीक है। तो ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उसको अब क्या याद आ गई, अपने 30 क्रोनोर याद आ गए जो उसने चोरी किए थे। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, कि भाई यदि वो उस बड़े घर में जाएगा, उस जमींदार के घर में जाएगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द डांस लॉयंस डेन। तो उसने सोचा कि भाई ये वो अपने आप को थ्रो कर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है भाई, शेर की गुफा में ले जा रहा है, शेर की मांद में ले जा रहा है, वॉलंटरीली मतलब जानबूझ के अपने आप को शेर की मांद में ले जा रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो, अगर वो उसके साथ उसके घर जाता है तो वो फंस सकता है, ऐसा वो सोचता है। तो कहता है कि भाई ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, कि उसको तो भाई इस फोर्ज में, इस फैक्ट्री में सोने का चांस चाहिए, बस उसको तो मतलब ऐसा वो सोचता है। एंड देन स्नीक अवे, तब उसको स्नीक अवे होता है खिसक जाना, तब उसको खिसक जाना है एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, ठीक है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है इनकॉन्स्पिक्यूअसली, ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई बिना देखे, ठीक है, अननोटिस्ड। तो एज पॉसिबल भी जितना अननोटिसली उसको यहाँ पे सोना है और सुबह सुबह निकल जाना है, इस तरीके से वो ऐसा सोचता है। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। तो जो आयरन मास्टर है वो एज्यूम्ड मतलब मानता है, ऐसा समझता है वो, दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड, कि उसको एम्बेरस फील हो रहा है, कि भाई उसको अनईजी फील हो रहा है, ठीक है, उसको वो शर्म आ रही है भाई उसको, बिकॉज ऑफ मिजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसके जो क्लॉथ्स हैं, जो उसके कपड़े हैं वो बहुत ही मिजरेबल मतलब घटिया हैं और फटे पुराने हैं, इसीलिए उसको शर्म आ रही है, ऐसा आयरन मास्टर सोचता है। तो प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। तो
अब आयरन मास्टर क्या कहता है उसको, प्लीज़ डोंट थिंक, भाई ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा बहुत ही अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने आप को वहाँ पे शो नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ही सेड, तो वो ऐसा कहता है। एलिजाबेथ इज़ डेड, वो कहता है भाई एलिजाबेथ जो है मेरी पत्नी है वो मर चुके हैं, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, भाई तुमने ऐसा पहले ही सुन भी लिया होगा, ठीक है। तो माई बॉयज़ आर अब्रोड, और जो मेरे लड़के हैं, जो बेटे हैं, वो मतलब विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, भाई घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बेटी जो बड़े वाली जो बेटी है वही है बस, एंड माई सेल्फ, और मैं हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो बताता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, भाई वी वर जस्ट सेइंग, भाई हम आपस में बात कर ही रहे थे, सेइंग मतलब कह रहे थे कि भाई इट वॉज टू बैड, कि ये बहुत ही बुरी बात है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि भाई हमारे साथ कोई कंपनी करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, किस दिन पे, क्रिसमस के दिन पे, भाई हमारे साथ कोई नहीं है, भाई हम दो ही हैं बस, ऐसा सोच रहे थे, भाई हम ऐसी बात कर रहे थे। नाउ कम अलोंग, अब मेरे साथ आओ, विद मी, मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, और हमारी हेल्प करो, ठीक है। किस बात में, भी जो क्रिसमस का जो हम खाना बनाएंगे उसको ख़त्म करने में, डिसअपियर मतलब गायब, ठीक है, उसको ख़त्म करने में, लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो, चलो अब मेरे साथ तुम घर चलो, भाई अपन जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर देंगे क्रिसमस वाला। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है, जो यहाँ पे वेगाबॉन, ट्रैम्प, जिसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है, रेड ट्रैप सेलर को, वो कहता नो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, एंड नो, और बिल्कुल नहीं जाऊँगा, एंड अगेन नो, कभी नहीं जाऊँगा, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, तो आयरन मास्टर सोचता है कि भाई उसको अब गिव इन कर देना चाहिए, मतलब हार मान लेनी चाहिए। गिव इन का मतलब होता है हार मानना, ये फ्रेज है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, ठीक है, स्टैंड स्ट्रॉम, तो यहाँ पे वो बोलता है स्टैंड स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज हील, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इट लुक्स एज, भाई ऐसा लगता है, द कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, कि भाई जो कैप्टन साहब हैं ये तो शायद तुम्हारे साथ ही रहेंगे आज की रात, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसका नाम लेता है, किसका नाम लेता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, मास्टर ब्लैक स्मिथ, ठीक। एंड टर्न ऑन हिज हील, और वो उसके मतलब अपने वापस मुड़ जाता है, आप वापस चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने ऊपर हंसता है, ठीक है। तो आयरन मास्टर क्या करता है, वो अपने ऊपर ही हंसता है और लौट जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, लेकिन जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, और बहुत अच्छे से उसको समझता था। एंड ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वो अपने जो भाई उसने लास्ट वर्ड नहीं कहे, मतलब मालिक जो यहाँ से गया है वो अपने अंतिम वर्ड कह के नहीं गया, इसका मतलब उसका प्लान है कुछ ना कुछ। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, भाई आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील, कि भाई उन्होंने एक आवाज़ सुनी, किस बात की, एक गाड़ी की आवाज़ सुनी, गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, फैक्ट्री के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, एक नया वहाँ पे कोई मेहमान आया, हाँ ठीक है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी भेजी थी, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। तो अब कौन आया था गाड़ी में, उसकी बेटी आई थी, ठीक है। और कौन थी, किसकी बेटी थी, आयरन मास्टर की, ठीक है। उसने अपनी जो बड़ी बेटी उसके साथ रहती थी उसको भेजा था वहाँ पे। अपेरेंटली, बिल्कुल साफ तौर पर उसको होप थी, उसको उम्मीद थी दैट शी वुड हैव बेटर पावर, कि वो जो लड़की है उसके पास अच्छी पावर्स हैं, किस बात की, परसुएशन की, मनाने की, मतलब वो अच्छा मना सकती है, देन ही हिमसेल्फ, उस आयरन मास्टर से वो अच्छा उसको मना करके घर ला सकती है, किसको, रेड ट्रैप सेलर को, जिसको वो उसका फादर कैप्टन समझ रहा था।